टोटल स्टेशन। इस समय में सबसे ज़्यादा जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन की मदद से जो आपका टाइम कंजप्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है। आप अगर थियोडोलाइट टेक्योमीटर या फिर कोई चेन सर्वे ऐसा कुछ सर्वे करते हैं ऑर्डिनरी तरीके से, तो उसके अंदर टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है और कैलकुलेशन भी इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। टोटल स्टेशन के अंदर सब कुछ डिजिटल स्टोर होता है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या फिर स्लोप डिस्टेंस है, सारे जो पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट्स है, वो सारे के सारे डिजिटल स्टोर होते हैं, तो आपको उसका कैलकुलेशन है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए जो टोटल स्टेशन है वो बहुत ही यूज़फुल है अगर हमें कोई भी क्विकली सर्वे करना है तो, या फिर हमें कोई कंटूर बनाना है, वॉल्यूम मेज़र करना है या फिर कोई क्वांटिटी निकालनी है, तो वो हम इजीली टोटल स्टेशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम टोटल स्टेशन के कंपोनेंट देखते हैं। तो यहाँ पर इमेज के अंदर टोटल स्टेशन के मेन जो कंपोनेंट है वो दिखाए गए हैं, वो हम इसके बाद बेसिक के देख लेते हैं, उसके बाद हम 3D में भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फॉक्सिंग नॉब है, फिर ये आई पीस है। आपको अगर जो हेयर दिखाई देता है टोटल स्टेशन के अंदर उसका फोकस करना है तो आप इस स्क्रू को रोटेट करके वो कर सकते हैं। फिर ये प्लेट वाइटल है, फिर डिस्प्ले पैनल है, कीबोर्ड है जिसकी मदद से आप सारा का सारा जो टोटल स्टेशन है उसके रीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बेस प्लेट है, सर्कुलर वायल है, बॉटम प्लेट है, लेवलिंग स्क्रू है, फिर बबल ट्यूब भी होती है जिसकी मदद से जो है वो आप टोटल स्टेशन है उसका लेवल कर सकते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रू बार होते हैं जिसकी मदद से आप जो है वो टोटल स्टेशन स्मूथली रोटेट कर सकते हैं। फिर डिजिटली आप जो डेटा स्टोर करते हैं यानी कि कैच करते हैं टोटल स्टेशन के अंदर, तो उसको अगर आपको ट्रांसफ़र करना है आपके कंप्यूटर के अंदर तो उसके लिए यहाँ पर डेटा कनेक्टर होता है, उसकी मदद से आप यूएसबी से अपने पीसी में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर मेमोरी स्टोरेज भी होता है टोटल स्टेशन के अंदर, तो मेमोरी कार्ड का यूज़ करके भी आप जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब हम ये जो टोटल स्टेशन है उसके जो मेन पार्ट्स है उसको हम अब 3D में देखते हैं। इस 3D मॉडल के अंदर हम मेन जो टोटल स्टेशन के पार्ट्स हैं वो हम देखेंगे। तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट लेंस है। ऑब्जेक्ट लेंस क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमें मेज़र करना है, जिसके ऊपर हमारे लेज़र है वो ट्रांसमिट होकर रिसीव होती है, तो उसकी ओर जो ग्लास होगा उसको हम ऑब्जेक्ट लेंस कहेंगे। फिर जो हमारी कंट्रोल पैनल होती है उसके अंदर एक फोकसिंग रिंग होती है, यानी कि जो हमारा टोटल स्टेशन का टेलीस्कोप है उसका अगर हमें फोकसिंग करना है तो वो हम फोकसिंग रिंग से कर सकते हैं। फिर डिस्प्ले होता है जिसके अंदर जो हमारे कंट्रोल्स है मेन वो हमें मेनू और जो हमें रीडिंग्स लेने होते हैं वो हम सारे के सारे डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं। फिर ये जो सारी की ये पैनल है जिसके अंदर ये सारे फंक्शन होते हैं उसको हम ऑपरेशन पैनल बोलेंगे। फिर जो प्लेट होती है टोटल स्टेशन की मेन, जो हमारे जो ट्राइपॉड है उसके साथ जॉइंट होती है, तो उस प्लेट को हम क्या बोलेंगे, बेस प्लेट, जिसके अंदर स्क्रू होता है, तो वो हमारे जो ट्राइपॉड है उसके अंदर कनेक्ट हो जाता है। तो हम सेंटरिंग की मदद से जो हमारा टोटल स्टेशन है उसके ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स कर सकते हैं बेस प्लेट की मदद से। फिर उसके ऊपर आता है लेवलिंग फुट स्क्रू। तो 3 लेवलिंग फुट स्क्रू होते हैं टोटल स्टेशन के अंदर, तो तीनों के तीनों जो फुट स्क्रू है उसका यूज़ करके हम जो हमारा टोटल स्टेशन है वो प्राइमरीली जो हमारा लेवलिंग करना है तो वो हम फुट स्क्रू की मदद से लेवलिंग कर सकते हैं। तो फुट स्क्रू का मेन यही यूज़ है कि हम जो हमारा टोटल स्टेशन है उसको हम लेवल कर सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क है, यहाँ पर प्लस के तौर पे दिखाए गए टोटल स्टेशन है। कई टोटल स्टेशन के ऊपर सिर्फ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट मार्क है हाइट मार्क, तो अगर आपको इंस्ट्रूमेंट की हाइट मेज़र करनी है ग्राउंड से तो आप इस मार्क का यूज़ करके इंस्ट्रूमेंट का जो सेंटर पॉइंट है उसकी हाइट मेज़र कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई रिड्यूस लेवल यानी कि RL फाइंड करना है कोई भी लोकेशन का तो आप इंस्ट्रूमेंट की हाइट है उसको उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट का मार्क है उसका हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर जो टोटल स्टेशन है उसके अंदर फोकस करने से पहले हम पिप साइट में से जो है वो लोकेट करते हैं हमारा लोकेशन, ताकि हम इजीली जो है हमारा प्रिज्म है उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो प्रिज्म है उसका मदद से जो हमारा लेज़र होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको लोकेट करने के लिए हम पिप साइट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फोकस करने से पहले हम रफली यहाँ पर लोकेट कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रिज्म कहाँ पर है, तो पिप साइट है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा टेलीस्कोप है वो
360 डिग्री जो है वो रोटेट हो सकता है। तो यहाँ पर 2 पिप साइड दी गई है, वो एक ऊपर और एक नीचे, ताकि अगर हम रोटेशन है उसका टेलीस्कोप है उसको रोटेट करें तो भी हमारी पिप साइट है वो एक तो ऊपर ही रहेगी, ताकि हम जो है हमारा प्रिज्म जो है उसको हम लोकेट कर सकें। फिर यहाँ पर जो जहाँ से हम फोकस करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को, ये हमारा है आई पीस। तो आई पीस के ऊपर से जो है वो हम हमारा ऑब्जेक्ट है उसको फोकस करके, प्रिज्म के ऊपर फोकस करके, फिर हम जो है वो लेज़र ट्रांसमिट करके, रिसीव करके जो टाइम है उसका इंटरवल की मदद से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। टोटल स्टेशन के अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट, सेकंड है ईडीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, थर्ड वन है माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है वो क्या करता है कि हमारा जो थियोडोलाइट है उसके अंदर वर्नियर कैलिपर जो होता है, यानी कि जो जिसकी मदद से हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो एंगल है वो मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट के अंदर क्या होता है कि जितना भी हम रोटेट करते हैं हॉरिजॉन्टली टेलीस्कोप को या फिर वर्टिकली ये जो टेलीस्कोप है उसको रोटेट करते हैं, तो वो डिजिटली ही मेजर होता है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट के अंदर। यानी कि जो वर्टिकल एंगल है एंड हॉरिजॉन्टल एंगल है वो डिजिटली ही कैप्चर होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है वो अलग से भी ऐसा डिवाइस आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है उसके जो सारे के सारे फंक्शन है वो टोटल सेशन के अंदर इंक्लूडेड है। तो उसका मेन पार्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट इसके अंदर इंक्लूडेड है। सेकंड वन है ईडीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ईडीएम है यानी कि आप इंफ्रारेड लाइट की मदद से या फिर विजिबल लाइट की मदद से या तो फिर माइक्रोवेव्स है उसकी मदद से कोई भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो टोटल स्टेशन है उसके अंदर मोस्टली इंफ्रारेड लाइट होती है, तो वो लेज़र बीम है वो ट्रांसमिट होती है और जो हमारा प्रिज्म होती है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होके वापस रिसीव होती है। तो उसका जो टाइम इंटरवल है उसका मेज़र करके उसकी मदद से हम जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट है या फिर कोई स्लोप है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। कई टेलीस्कोप है टोटल स्टेशन है उसके अंदर लेज़र भी यूज़ होती है, यानी कि विजिबल लाइट, रेड कलर की लाइट या फिर ग्रीन कलर की लाइट। तो उसकी मदद से भी जो है वो डिस्टेंस या फिर कोऑर्डिनेट है, वर्टिकल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या फिर स्लोप मेज़र कर सकते हैं। फिर थर्ड पार्ट है, मेन पार्ट जो है वो है माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि जो हम सारे के सारे रीडिंग लेते हैं, यानी कि जो हमारा कैप्चर होता है लेज़र रिसीव होके, तो उसका जो टाइम इंटरवल है उसके लिए कैलकुलेशन के लिए हमें एक प्रोसेसर चाहिए। फिर जो हमारा कैलकुलेशन है, वॉल्यूम है, कोऑर्डिनेट है या फिर एरिया मेज़र करना है, तो उसके लिए हमें एक प्रोसेसर चाहिए जो सारे के सारे कैलकुलेशन क्विकली कर सके। तो उसके लिए टेलीस्कोप के अंदर, टोटल स्टेशन के अंदर इनबिल्ट माइक्रो प्रोसेसर आता है। तो वो सारा का सारा जो है वो कैलकुलेशन करता है और हमें डिस्प्ले के ऊपर बताता है। तो वो सारे के सारे जो रीडिंग्स है वो उसका प्रोसेस करने का जो काम है वो माइक्रो प्रोसेसर करता है। तो वो भी टोटल स्टेशन के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसके लिए आपको अलग से कोई सेपरेट कंप्यूटर नहीं चाहिए जो आपको इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट के अंदर ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद है मेमोरी यूनिट। आप जो कोई भी रीडिंग लेते हैं, यानी कि जितने भी पॉइंट लिए हैं उसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको कोई मेमोरी यूनिट चाहिए, क्योंकि ये टोटल स्टेशन है वो डायरेक्टली कंप्यूटर है उसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा। तो ऑन बोर्ड ही इसके अंदर मेमोरी यूनिट होता है। तो कई टोटल स्टेशन है उसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी होती है और कई टोटल स्टेशन है उसके अंदर आप एक्सटर्नल मेमोरी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मेमोरी कार्ड आपका जो होता है एसडी कार्ड उसको आप यूज़ कर सकते हैं मेमोरी स्टोरेज के लिए। टोटल स्टेशन है उसके अंदर इनबिल्ट जो मेमोरी आती है उसका यूज़ करके फिर आप
इसके अंदर यूएसबी केबल आता है, डेटा केबल, उसकी मदद से आप कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड है उसका यूज़ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको ज़्यादा रीडिंग लेने हैं तो इंटरनल मेमोरी है वो टोटल स्टेशन की थोड़ी सी कम होती है, तो आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड का यूज़ करके जो है वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं टोटल स्टेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज मेनली टोटल स्टेशन का क्या है, तो इट इज़ क्विक सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन द ट्राइपॉड यूजिंग लेज़र प्लेमेट। यानी कि जो कई सारे जो टोटल स्टेशन होते हैं उसके अंदर डिजिटली जो है वो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसकी मदद से आप क्विकली जो है वो टोटल स्टेशन है उसका सेटअप कर सकते हैं। ऑन बोर्ड एरिया कंप्यूटेशन प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया ऑफ द फील्ड। अगर आपको कोई एरिया मेजर करना है तो आप ऑन बोर्ड ही, हमने जो माइक्रो प्रोसेसर देखा था उसकी मदद से कैलकुलेट करके आप इजीली जो है वो एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर। लोकल लैंग्वेज सपोर्ट, अगर आप हिंदी में यूज़ करना चाहते हैं इंग्लिश के बजाय, तो आप जो है वो टोटल स्टेशन के अंदर कोई लोकल लैंग्वेज है वो सेटअप कर सकते हैं। सारे के सारे टोटल स्टेशन के अंदर नहीं आते, इंडिया के अंदर मेनली साउथ का टोटल स्टेशन है वो यूज़ होता है, तो उसके अंदर हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल है, तो लोकल लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है फुल GIS क्रिएशन। GIS बेस अगर आपका टोटल स्टेशन है तो आपके जो सारे के सारे जो रीडिंग है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक आप स्टोर कर सकते हैं। ऑटोमेशन ऑफ ओल्ड मैप्स, अगर आप कोई मैप है उसका फॉर एग्जांपल आप कोई लैंड सर्वे करने जाता है तो उसके जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है उसके मुताबिक आपको न्यू कोऑर्डिनेट है उसका अपडेटेशन करना है, तो आप जो है वो ओल्ड मैप के साथ कंपेरेटिवली कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्लॉटिंग करना है तो आप ऑटोकैड के मैप के अंदर प्लॉटिंग करके आते हैं, तो उसके जो सारे कोऑर्डिनेट है वो आप टोटल स्टेशन के अंदर डाल देंगे, तो आप ऑन फील्ड है अगर आपको प्लॉटिंग करना है तो टोटल स्टेशन की मदद से आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर एक्यूरेसी इन एरिया कंप्यूटेशन, क्योंकि ये टोटली डिजिटल है तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमें फोकसिंग के अंदर एरर आती है, जो हम थियोडोलाइट वो यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर ये जो एरर है वो डिडक्ट हो जाती है, तो इसके लिए जो टोटल सेशन की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ग्राफिकल व्यू ऑफ प्लॉट्स एंड लैंड फॉर क्विक। अगर आपका टोटल स्टेशन है MS DOS बेस नहीं है, XP बेस है, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटेड सिस्टम है उसके अंदर टोटल स्टेशन के अंदर 2004 के आफ्टर का कोई भी मॉडल होगा तो उसके अंदर विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, या फिर कलर डिस्प्ले है तो उसके अंदर आपका जो मैप है वो भी आपको दिखाएगा, तो आपका जो प्लॉटिंग है वो भी आप उसके अंदर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेस। मैंने जैसे कि बोला आपको प्लॉटिंग करना है तो आप ऑटोकैड का जो डेटा है वो इसके अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट की मदद से आप ऑन फील्ड प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। द एरिया कंप्यूटेशन एट एनी यूजर रिक्वायर्ड स्केल, तो आप स्केल के मुताबिक एरिया भी कंप्यूट कर सकते हैं। द फील्ड जॉब आर फिनिश द मैप ऑफ एरिया विथ डायमेंशन इज रेडी आफ्टर डेटा ट्रांसफर, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला था माइक्रो प्रोसेसर इनबिल्ट होता है, तो बेसिक जो कैलकुलेशन है वो सारे के सारे टोटल स्टेशन के अंदर ही हो जाते हैं, फिर आप कंप्यूटर के अंदर आप इजीली डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस रिड्यूस द टाइम एंड ऑल्सो मेजर अप टू 3 to 5 किलोमीटर्स। अगर आपके पास प्रिज्म है तो आप 3 to 5 किलोमीटर तक मेज़र कर सकते हैं लेज़र का यूज़ करके टोटल स्टेशन। अगर आप प्रिज्म यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप टोटल स्टेशन की लेज़र की मदद से 300 मीटर तक विदाउट प्रिज्म आप कोई भी जो है वो डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं टोटल स्टेशन के। इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर द सर्वेयर टू लुक ओवर एंड चेक द वॉल वाइल सर्वेइंग, यानी कि जो हम सारे के सारे रीडिंग लेते हैं सर्वेइंग के दौरान, फॉर एग्जांपल हमें 1000 पॉइंट लेने हैं, तो सारे के सारे जो रीडिंग ले रहे हैं हम सर्वेइंग के दौरान, तो एट एट द टाइम ऑफ द सर्वेइंग चल रहा है जब सर्वेइंग हमारा, तो उसके दौरान जो है हम सारे के सारे रीडिंग क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। द इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉस्टली, टोटल स्टेशन है उसकी प्राइस जो है वो 2.5 लाख से स्टार्ट होकर 20 लाख तक होती है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है थोड़ा सा कॉस्टली होता है। एंड कंडक्टिंग सर्वे यूजिंग टोटल स्टेशन स्किल पर्सन आर रिक्वायर्ड, टोटल स्टेशन है वो रफली आप थियोडोलाइट जैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, तो इसके लिए आपको स्किल चाहिए, तो स्किल पर्सन चाहिए टोटल स्टेशन के यूज़ करके कोई भी आपको सर्वे करना है तो। फॉर an overall check of survey it will be necessary to return to the office and prepare the drawing using appropriate software, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल स्टेशन है वो सिर्फ रीडिंग कैप्चर करता है,
तो अगर आपको कोई मैप बनाना है या फिर प्लॉटिंग करना है, तो आपको जो डेटा है उसका टोटल सेशन का, उसको आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के अंदर। तो ये जो टोटल सेशन है उसके मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे। अब हम देखते हैं टोटल सेशन है उसके मेनली जो एडवांस टोटल सेशन भी आए थे, तो उसके अंदर फर्स्ट वन है सर्वर ड्रिवन टोटल सेशन। तो सर्वर ड्रिवन टोटल सेशन के अंदर क्या होता है कि हम मैन्युअली ऑपरेट करते हैं टोटल सेशन को। तो सर्वर ड्रिवन के अंदर मोटराइज होता है, तो इजीली हम जो है उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेलीस्कोप है उसको मोटर्स की मदद से यानी कि डायरेक्शन देके टोटल सेशन है उसको इजीली रोटेट कर सकते हैं एक्यूरेटली। फिर है ऑटो ट्रैकिंग टोटल सेशन। ऑटो ट्रैकिंग टोटल सेशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो प्रिज्म होता है उसको आप लेके जहाँ पर भी जाएंगे तो टोटल सेशन है वो ऑटोमेटिकली आपकी ओर घूमता रहेगा, यानी कि वो जो टोटल सेशन है वो आपको ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकता है। तो ट्रैकिंग की मदद से आप इजीली टोटल सेशन को विदाउट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपको एंगल एंड फोकसिंग करना नहीं पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली ऑटो ट्रैकिंग टोटल सेशन के अंदर ट्रैकिंग होता है। फिर है रोबोटिक टोटल सेशन। रोबोटिक टोटल सेशन है वो लेटेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आप जो टोटल सेशन है उसके अंदर उसके ऊपर आपको खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं, आप प्रिज्म लेके भी चल सकते हैं। और प्रिज्म के साथ जो रिमोट आता है उसका यूज़ करके आप पूरा का पूरा जो टोटल सेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि कोई एक प्लेस के ऊपर आप टोटल सेशन है अपना रोबोटिक टोटल सेशन उसको प्लेस कर दीजिए, फिर प्रिज्म लेके जो जो पॉइंट आपको कैप्चर करना है वहाँ पे चले जाएंगे, प्रिज्म प्लेस कीजिए और रिमोट है उसकी मदद से पॉइंट कैप्चर कर लीजिए। और टोटल सेशन है वो ऑटोमेटिकली वो जो 360 डिग्री प्रिज्म है उसके ऊपर लेज़र बीम फेंक के जो डिस्टेंस है और कोऑर्डिनेट है वो मेज़र कर लेगा। तो कॉन्स्टेंटली किसी भी पर्सन को टोटल सेशन के ऊपर रहने की ज़रूरत नहीं है, वन पर्सन भी ये जो इक्विपमेंट है रोबोटिक टोटल सेशन उसको ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद है स्मार्ट टोटल सेशन। स्मार्ट टोटल सेशन है वो जीपीएस बेस होता है, तो आपके जो कोऑर्डिनेट लेते हैं लोकली भी कैप्चर होते हैं और जीपीएस बेस भी आपका टोटल सेशन का जो लोकेशन है वो भी साथ में कैप्चर होता है। फिर है वॉइड स्कैनर। तो उसकी मदद से आप अगर कोई माइनिंग है उसका आपको कोई स्कैन करना है या फिर कोई रोड है उसका आपको 3D मैप बनाना है, तो आप वॉइड स्कैनर की मदद से आप जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कंट्रोल नहीं आते, जो सारा का सारा सर्वे होता है उसको आपको पीसी के अंदर ट्रांसफ़र करके फिर आपको एनालाइज करना पड़ता है सॉफ्टवेयर की मदद से।